प्यारे बच्चों नमस्कार। मैट्रिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ये मैट्रिक्स का एक पार्ट है जिसको हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये बेसिक है। मैट्रिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज से शुरू होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपका एक नोट बन जाएगा। ये नोट्स आपका बन जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर आप अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहले कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर उनके हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 3.1 है अपना। 1, 2, 6 एंड 7 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास हैं इस में 10 है। मतलब 3.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के हमें सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आइए इनके हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशंस को फाइंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं इनके सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। इन ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट ऑफ दिस। तो हमें ये सबसे पहले तो समझना होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक, into number of columns, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम्स आपका। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं। अब नंबर ऑफ रो क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको नंबर ऑफ रो कहते हैं। रो किसको कहते हैं आप, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। एंड कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक। तो अब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे डिसाइड हो गया। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें आप देख लीजिए क्या होगा। नंबर ऑफ रो कितने स्टूडेंट्स, देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 हो गए। मतलब इसका 3 इंटू यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 4। तो फर्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रो फर्स्ट, तो नंबर ऑफ रो फर्स्ट मतलब 3 रो है आपके पास, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइंस है आपकी, फिर ये सेकंड वाली, फिर ये थर्ड वाली, 3 लाइंस है। तो मतलब यहाँ पे हो गया 3 इंटू 4 कॉलम्स है, तो 4 3 इंटू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए 3 इंटू 4, ठीक। अब करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट जो इनके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एम एन मतलब m इंटू एन होता है। m क्या है, m बराबर है नंबर ऑफ रो और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 4, तो ये क्या हो गया 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया आपका 12 हो गया, तो 12 एलिमेंट्स हो गया। आप इसे काउंट भी कर सकते हो, देख लो 4, 8 एंड फिर 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे 12 हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी हम ऑर्डर में भी बदल सकते हैं। मतलब जो ऑर्डर है उनका अगर हम मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल करने के बाद जो नंबर्स आ जाएगा वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी क्या रहा है कि राइट द एलिमेंट ऑफ दिस। अब A13, A21, 33, 24, 23 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें यहाँ पे राइट अप करने हैं।
तो पहले तो हमें एक 3x4 की मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा, तब हम जाकर के इसको राइट अप कर पाएंगे। तो आइए 3x4 की मैट्रिक्स को लिख लें, फिर आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3x4 की, ठीक है। तो 3x4 की मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट? देखिए पहले में जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A12 A13, सॉरी A12, no, that is the wrong। अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 3x4 होगा, तो 3x4 की एक मैट्रिक्स लिखनी है, तो हमें क्या होगा, A11 A12 A13 और A14, जिसमें कि 4 कॉलम्स हो गए आपके, ठीक है। दूसरा A21 A22 A23 एंड 24, और नेक्स्ट A31 A32 A33 एंड A34। समझ में आएगी बात। और जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी बात कर लें। मैट्रिक्स गिवन जो क्या हमारे पास है, 2 5 19 -7, ओके। यहां पे क्या है, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। तो पहला एलिमेंट्स पूछा है कि राइट द एलिमेंट ऑफ A13, पहला A13 के बारे में आपको बताना है। तो देखिए अब इससे कंपेयर कर लो आप कि A13 कहां पर है। फर्स्ट रो में 1 2 3, ये थर्ड प्लेस पर एलिमेंट्स आपका क्या है, A13 है। तो यहां पे चले जाओ 1 2 3, ये रहा आपका थर्ड एलिमेंट। A13 कितना हो जाएगा, 19, क्लियर। अब दूसरा पूछ रहा है A21। A21 क्या होगा स्टूडेंट्स, अब 21 देख लो यहां पर है, ये 21 है। तो अब 21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 35 है, 35 हो गया। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या पूछ रहा है आपसे, A33 पूछ रहा है। तो A33 आप देख लीजिए क्या होगा, A33। अब A33 मतलब हमारे पास कहाँ है, ये है। तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट्स, तो 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट्स हैं, तो -5 हो गया, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा, A24 एंड A23। A24 की बात करने हैं, A24। देखिए A24 कहां पर है, ये है एलिमेंट्स, मतलब 1 2, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट 1 2 3, तो सेकेंड का 1 2 3 4, ये करस्पॉन्डिंग इसके जो होगा तो 12 हो गया, ठीक। एंड लास्ट में हमारे पास जो बच गया है अब A23। A23 के बारे में हम क्या कर लेंगे, आपका इसके बस के यहाँ पे है 5/। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो दैट इज द AIJ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैट्रिक्स हमारी है 3x4 की एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर राइट अप कर लिया, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल और इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट्स। तरह के यदि 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। एंड दूसरा आपका व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर है। सबसे पहले तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता हो जाए तो आप इसको कर पाओगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, m×n, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू होता है mn, दोनों का मल्टीपल्स। व्हाट इज m,
m इज इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और n इज इक्वल टू क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, ठीक। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करना है, 24 है हमारे पास, तो हमें ऐसे ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 होता हो। mn है तो m इंटू 1, तो इसी तरह हमें एक ऐसे पॉसिबल ऑर्डर, मतलब 24 यहाँ पे है नंबर, गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। तो हमें क्या करना है, ये हमें पता हो जाए कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड ऑल और पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 24। ऐसे आप ऑर्डर पेयर्स को फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट ही आपका 24 होता हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल द ऑर्डर पेयर, find all the ordered pairs of natural numbers whose product is 24। अब ऐसे पॉसिबल ऑर्डर नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनके प्रोडक्ट 24 हो जाए। तो आइए 1 से स्टार्ट कर लेते। देखिए 1 24 हो सकता है, पहला 24 1 हो सकते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद क्या था, 1 के बाद 2 आता है, तो 2, अब इसके बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक। और फिर 12 इंटू 2 हो सकता है, ठीक। अब 3 की बात कर लें तो 3 इंटू 8 हो सकता है, 3 8 जा 24, और 8 इंटू 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, ठीक। ये हो गया। अब क्या बचा, 6 4 हो सकता है, 4 6 हो सकते हैं। एनी अदर पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो गया हमारे पास। अब अनदर पॉसिबिलिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, विच हैव, हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसके ऑर्डर मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, बस इनका ऑर्डर ऑफ फाइंड करना है। तो इनके जनरली क्या करना है, इसको मल्टीपल फाइंड कर लेना है। मतलब 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, ठीक। 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4, ठीक है। ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान ऐसा ना करिएगा कि आप कह दें कि ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। देखिए इसमें 1 रो है, इसमें 24 कॉलम्स हैं, इसमें 24 रो है, 1 कॉलम्स है। यहाँ पर 2 रो 12 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर 12 रो और फिर 2 कॉलम्स। इसी तरह यहाँ पर भी 3 एंड 8 3 आर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का मतलब रो, आर मीनिंग रिप्रेजेंटेड रो, सी मतलब कॉलम्स, ठीक। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बेसिक फंडामेंटल। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है कि व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स है तो उस केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज होगी। देखिए नंबर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13, तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होगा स्टूडेंट, 1 3 एंड 1 13 एंड 13 1, दो ही हो सकते हैं,
क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर दो ही पॉसिबिलिटीज होगी और कोई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये नहीं है, तो इसलिए 1 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 क्रॉस 13 एंड दूसरा हमारे पास हो जाएगा 13 क्रॉस 1। ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाएंगी इसकी। ओके, क्लियर। बस यही आपका इस पार्ट का आंसर था। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी इसमें कर सकते हो आप, दो क्वेश्चन है इसमें। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट्स। दो क्वेश्चंस हैं तो इसमें दोनों के ऑर्डर पेयर्स हम कर देते हैं। पहला कह रहा है कि इसका ऑर्डर पेयर जो आपका है ना 13 है, मतलब यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड करिए, पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर whose product is 18। ये पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, तो फैक्टर हमें सिंपली फाइंड करना है। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 18। ठीक, 18 1। उसके बाद 2 की बात करते हैं, तो 2 आपका क्या हो जाएगा 9, फिर 9 2, अंदर देखिए 3 6 एंड 6 3। ठीक है, टोटल हो गए हमारे पास 6। कितने एलिमेंट्स हो गए, अनदर्स देखिए और कोई पॉसिबिलिटीज है तो भी चेक करिए आप। नहीं, तो ऑर्डर, अब ऑर्डर की बात अगर हम कर लेंगे तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल कर लीजिए आप। ऑर्डर की ही बात करेंगे तो जो पॉसिबल ऑर्डर है हुज प्रोडक्ट हो गया और पॉसिबिलिटीज फाइंड कर लिया हमने। अब ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर। देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है, ये समझिएगा ये सिंबल है यहाँ पर। अगर जब ऑर्डर में हम आएंगे तो ऑर्डर का मतलब, ये क्रॉस का मतलब होता है सिंबल। अब इसमें इसको आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी एंड आर सी, ये अलग अलग है। नंबर ऑफ फर्स्ट में जैसे कहते हैं 1 रो 18 कॉलम्स, यहाँ पे 18 रो 1 कॉलम्स। इस वाले पोर्शन में 2 रो 9 कॉलम्स, इस वाले में 9 रो 2 कॉलम्स। इस तरह 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम्स। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। अब दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स है, तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ यहाँ पे अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 है, तो अब इनका ऑर्डर क्या होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर हमें फाइंड कर लेना है। सिंपल ऑर्डर पॉसिबल क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हम फाइंड कर लें, उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कितना होगा, ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा आपका 1 5 एंड 5 1। दो ही पॉसिबल होगा क्योंकि नेचुरल ये प्राइम नंबर्स हैं, तो सिंपल सी बात है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। ये आर सी एन आर एन, बहुत सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है आपको एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को आपको जनरेट करना है। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल टू A22 हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो पहले तो हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को समझें।
देखिए ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है। तो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है रो, रिप्रेजेंट किसको करता है? रो को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को, ठीक है ना स्टूडेंट। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। तो अब पहले तो हम एक 2x2 की मैट्रिक्स को लिख लें, फिर बात कर लेंगे हम। कंडीशंस ये अलग दी हुई है ये आपकी। देखिए A11, A12 और A21 एंड 22, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स आपकी बन गई। ये कह रहा है ना कंस्ट्रक्ट करना है हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो अब आइए पहला, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर ए आई जे इज इक्वल टू आपको दिया है आई प्लस जे अपॉन 2 के पावर का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। ए11 को फाइंड करिए। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें फाइंड करना है। A11 मतलब 1 + 1 / 2 और होल स्क्वायर, दैट वैल्यू 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + 1 2/2 इज 1। अब अगला आइए A12 को फाइंड करना है। A12 1 + 2/2 होल स्क्वायर, तो 3/2 मतलब 9/4 निकल गया, ठीक। अब अगला क्या फाइंड करना है? A21, तो 21 फिर से यहाँ पर 2 आई के जगह 2 और 1 मतलब यहाँ पे 2 + 1/2 होल स्क्वायर हो गया, यहाँ फिर से 9/4। और हमें लास्ट हमें क्या पाना है? A22 फाइंड करना है। A22 तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। A22 तो A22 क्या हो जाएगा? 2 + 2/2 होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा आपका? 4/2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शंस में अगर हम बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें बनेगी फर्स्ट में, फर्स्ट कंडीशंस में A इज इक्वल टू, ठीक है, पुट ऑल दिस वैल्यू, मान लीजिए यहाँ 1 है, तो इस फर्स्ट कंडीशंस के लिए हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी A11 की वैल्यू कितनी है? 1। A12 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9/4। 21 की वैल्यू कितनी है? 9/4 और यहाँ पर दैट इज द 4। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी बन गई। क्लियर हो गया? जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि जो बेसिक है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर जो कि वर्कआउट होगा हमारे पास। आइए देखिए अब इस सेकंड पोर्शन पे आते हैं। ये जो सेकंड वाला रूल्स कह रहा है ए आई जे इक्वल टू, इसमें सेकंड कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? I/J दिया हुआ है इसमें। तो आइए इसके अब हम बात करते हैं। हमके नंबर ऑफ एलिमेंट जो देखिए अब सेकंड वाले में हमें ये A/J इक्वल टू I/J दिया हुआ है, तो अब इस पर हमें फोकस करना है। तो पहले हम फाइंड क्या करेंगे? A11 को फाइंड करेंगे। A11 तो क्या होगा? 1/1 दैट इज द 1। फिर A12 का मतलब I क्या है? मतलब आपका फर्स्ट 2, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2। फिर उसके बाद A22 फाइंड कर लें तो 2/2 हो जाएगा मतलब 1। एंड आपका A21 भी फाइंड कर लेना है, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हमें क्या मिल जाएगा? ए जो मैट्रिक्स हमारे पास है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू क्या है? A11 A12 21 2 पुट ऑल दिस वैल्यू एंड यू कैन वी गेट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। A11 कितना है? 1। 12 कितना है? 1/2। और आपका फिर 22 कितना है? 1। और A21 कितना है? 2। मिल गया, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड में क्या कह रहा है? A/J इज इक्वल टू, जो इसमें थर्ड है, कंडीशंस देखिए, मेन कंडीशन पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि A/J इज इक्वल टू I+2J अपॉन इसका होल स्क्वायर एंड फिर डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ है, ओके। अब इस पर हमें फोकस करना है, तो आइए इसको फोकस करते हैं। देखिए
A11 को फाइंड करिए पहले, A11 को आपको फाइंड करना है। 1 प्लस 2 इंटू 1, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1 मतलब 2, इनका होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 1 3 बाई 2 9 बाई 2 आ जाएगा। ठीक, A12 की बात कर लीजिए, देखिए 1 प्लस और 2 जे है मतलब 2 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 5 मतलब हो गया 25 बाई। ठीक, अब A21 की बात करिए, 21 देखिए आई 2 यहाँ पे आई मतलब 2 हो गया प्लस जे मतलब 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 और फिर बाई 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 16 बाई 2 8 मिल गया। ठीक है, एंड A22 की बात करिए अब, देखिए 2 2 मतलब 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका बाई 2, तो 6 36 हो गया आपका, 36 बाई 2 मतलब 18 हो गया आपका। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, तो अब मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 21 22, तो मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी आपकी यहाँ पर A11 की वैल्यू कितनी है 9 बाई 2, यहाँ 25 बाई 2, यहाँ पर 8 एंड हियर, ये आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी मैट्रिक्स को ही कंसिडर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स, बट 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इसका ऑर्डर है 3x4। अब हमें सबसे पहले तो 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा कि 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे। लेट A इज इक्वल टू 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी है, मतलब A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 and 31 32 33 A3 4, और ये मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3x4। नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। और ध्यान रखिए यहाँ पर मॉड लगा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए मॉड लगा है ना, इसका मतलब अगर इनसाइड आपका निगेटिव आता है तो भी आपको वैल्यू क्या लेनी है, सारी पॉजिटिव लेनी है, सिंपल सी बात है। तो अब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को फाइंड करना है, फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू सभी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पहले हम कर लेते हैं, तो देखिए कह रहा है Aij इज इक्वल टू क्या आपका है 1 बाई 2 हियर -3i प्लस जे, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यू को फाइंड करना है। आई का मतलब आपको पता होना चाहिए, आई किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ठीक, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो बस इसी को फोकस करके अब एक एक वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले इस हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो। तो पहला A11 को फाइंड करना है, तो A11 हमारे पास क्या होगा 1 बाई 2 ब्रैकेट, आइए देखिए 1 मतलब यहाँ पे तो -3 इंटू 1 प्लस 1 स्टूडेंट, तो देखिए क्या मिलेगा -3 और प्लस 1 1 बाई 2 और यहाँ पर -2 मिल जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 बाई 2, दैट इज द, मिल गया 1 आपका। अब आइए A12 की बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से करिएगा। 1 2 क्या है, 1 मतलब आई, 1 का मतलब आई होता है, ठीक है, तो -3 इंटू 1 प्लस जे का मतलब यहाँ पे सेकेंड वाला 2, देखिए -3 प्लस 2 1 हो जाएगा और -1 आएगा, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में 1 बाई 2 ब्रैकेट में -1, और चूंकि ये मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक, अब आइए 13 की बात करिए, 1 बाई 2 ब्रैकेट, अब आगे
1 3 मतलब यहाँ पे आपको रखना है, तो देखिए 1 3 क्या हो जाएगा, -3 एंड +3 हो जाएगा, सो इट विल बी 0। ठीक, और A14 की बात अगर हम करेंगे, A14 क्या मिलेगा, 1/2 मॉड। देखिए 1 4 मतलब -3 + 4 आ जाएगा, तो इट विल बी 1/2। ठीक, तो ये हमने फाइंड कर लिया, A11 A12 A13 फाइंड आउट हो गए। अब आते हैं 2 1 के सेक्शन पर। ये जो आपका है सेकंड वाला, ये 2 1 हमें फाइंड करना है, तो हम 2 1 कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखिए। A21 की बात हम करेंगे, A21 तो 1/2। अब आइए, 2 का मतलब I हो गया यहाँ पर, फर्स्ट जो I को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड J को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/2 -3 इंटू 2, ठीक है, एंड फिर J मतलब +1, कितना हो जाएगा आपका, -6 हो गया, +1 हो गया तो -5 हो गया। 1/2 माइनस है मॉड, क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए 5 प्लस हो जाएगा, तो दिस इज द 5/2। ओके, क्लियर। अब बस कुछ नहीं करना, आप एक एक करके सब फाइंड कर लेंगे आप। A21 हो गया, अब A22 की बात करते हैं, 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा -6, इसी में रखना है, ये वाला जो रूल्स है ना, इसी में रखना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा -6 + 2, इम्प्लाई दैट इज सॉल्व कर लिए, -4, 1/2 और ब्रैकेट में माइनस मॉड आ जाएगा, तो यहाँ पर 4/2 आ गया, मतलब 2 आ जाएगा। ओके, चलिए A23 की बात कर लेते हैं, 1/2 23 मतलब यहाँ से फिर से मिलेगा हमारा क्या, -6 एंड +3, टोटल सॉल्व करके 3/2 मिल जाएगा। ओके, निगेटिव साइन आ रहा है तो मॉड का मतलब पॉजिटिव है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इसको आराम से करिएगा। और A24 की बात करेंगे, A24 की बात करेंगे, तो 1/2 और फिर यहाँ पर -6, 3i है, +4, ठीक, तो -2 आएगा, बट मॉड लगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2/2 हो जाएगा, सो दैट इज द 1। A24 की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली स्टूडेंट, आपका 1 फाइंड आउट हो गया, ठीक है, 1 फाइंड कर लिया। अब लास्ट देखिए, इस वाले की बात करनी है, अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसकी फाइंड करनी है, A31 A32 A33 एंड A34 को फाइंड करना है, फिर देन पुटिंग कर देना है वहां पर। आइए, तो कंडीशन जो दी है उसको लिख लेते हैं। Aij इज इक्वल टू 1/2 और -3i + j दिया हुआ है। अब हमें इसमें A13 और ये फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है। आइए A31 की बात करते हैं, A31 तो 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे -3 इंटू 3 +1, तो यहाँ हो जाएगा -8, 1/2 मॉड -8, यह जाएगा 8/2, मतलब 4 फाइंड आउट हो गया। ओके, बस अब इसी तरह से सारे वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। A32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, देखिए -9 और फिर +2 हो जाएगा, टोटल 7/2। A33 कितना हो जाएगा आपका, 1/2 -9 + 3, और टोटल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, -6/3 आ जाएगा। और फिर A34 की वैल्यूज 1/2 और -9 + 4, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा आपका। अब हमें मैट्रिक्स को लिख लेना है, सभी जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसको यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है आपका 3x3 जो मैट्रिक्स आपने मानी थी, A इज इक्वल टू जो हमारे पास है A11 A12 A13 और A14, 21 22 23 एंड 24 एंड 31 32 33 एंड ये जो है, अब इनमें सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देना है आपको, मैट्रिक्स आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। A11 की जो वैल्यू आपने फाइंड की थी ऊपर, हमने ये फाइंड किया है यहाँ पर, ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। देखिए
ये 1 1 ये 1 -1/2 0 और ये फाइंड किया है। ये सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, पुटअप कर देना है और आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 A12 की वैल्यू हमारे आई थी 1/2, 0 फिर 1/2 आ गया था। A21 की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 5/2, ठीक। A22 की वैल्यू थी 2 और इसकी वैल्यू 3/2 एंड फिर 1। और यहाँ पर A31 की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड की है 4, यहाँ भी है 7/2, फिर यहाँ पर 3 एंड दिस इज 5/2। ये आपकी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई स्टूडेंट। बहुत लॉजिकल था और इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब आइए अगला जो सेशन इसका है, इसी का सेकंड पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का। ए आई जे इक्वल टू 2i-j है, तो आप इसके वर्कआउट को करना है। आइए सेकंड वाला पोर्शन करते हैं। देखिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया है, 2i-j, 2i-j दिया हुआ है। कह रहा है कि अब आप फाइंड करो इसके 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए एक एक कर लेते हैं। पहले A11 को फाइंड कर लीजिए। A11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 - 1 1 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 2 इट विल बी 0। 13 कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 3 -1। A14 कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 4 -2। ये वैल्यूज इसकी मिल गई। अब 21 की बात कर लीजिए। 1 0 -1 2 आ गया, -1 -2। अब A21 की बात करिए तो 2 × 2 - 1 3 आ जाएगा। 22 की बात कर लीजिए, 2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रखना है सिंपल, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। A23 की बात कर लीजिए, 2 × 2 - 3 हो जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। और 24 की बात करते हैं। 24 की बात क्या कर लेंगे, तो 2 × 2 - 4 0, ये निकल गया। अब A31 की बात कर लीजिए। देखिए इसमें रखना है सिर्फ, तो 2 × 3 - 1 कॉमन ही रहेगा, 3 2 6 -1 5। फिर A32 2 × 3 - 2 6, यहाँ पे 4, ठीक। एंड फिर A33 2 × 3 और फिर -3, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। और A34 2 × 4 आपका, और सॉरी 2 × 4 - 3 - 4 6 2, ये मिल गया। अब मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक्स आपको लिखनी है यहाँ पर, A इज इक्वल टू 3x4 की मैट्रिक्स, मतलब A11 A12 A13 A14, फिर यहाँ पे 21 22 23 एंड 24 31 32 33 34, ये मैट्रिक्स है। इसी के एलिमेंट्स को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देना है। देखिए A11 1 2 क्या, 1 0 -1 -2, ये फर्स्ट है। 1 0 -1 -2 निकल गया। यहाँ से ये आ जाएंगे 3 2 3 2 1 0, और ये वाला आपका जाए 5 4 3 2 5 4 3 2 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 3x। ये मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई 3x4 की। तो बहुत बेसिक है स्टूडेंट, जिससे हम इसको कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशंस आपके दिए हैं, इनमें आपको x y z की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शंस पे आइए, पहले क्वेश्चंस पे।
देखिए 4 3 x 5, ठीक, इज इक्वल टू y z 1 5, ठीक। अब रूल्स तो अगर रिमेंबर है तो कर पाओगे। देखिए टू मैट्रिक्स अगर इक्वल्स हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल्स, ठीक है, द मैट्रिसेस आर इक्वल्स इफ टू मैट्रिक्स matrix are equal, then their corresponding elements also equal. Corresponding element are also equal. सिंपल सी बात, मतलब दो अगर मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके संगत एलिमेंट जो होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कह दें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐसे A11 A12 21 और A22, और हियर आपके पास है मान लीजिए B11 B12 B21 और B22। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज है तो ये क्या होगा, मतलब ये संगत एलिमेंट जो ना A11 किसके इक्वल होगा, ए B11 के, मतलब A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा B11, A12 किसके इक्वल हो जाएगा B12 के, A21 किसके इक्वल हो जाएगा B21 के, और फिर A22 किसके इक्वल होगा, ऐसे संगत एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। बस अगर संगत एलिमेंट, ये कंसेप्ट आप समझ पाए यहाँ पर, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल्स, ठीक है, संगत एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल्स होंगे, तो बस यहाँ पर वर्क करना है। तो देखिए अब ये 4 है, तो 4 के संगत एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई, इंप्लाई दैट वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट निकल गया आपको। 3 है, इसके संगत क्या हो जाएगा आपका z, 3 इक्वल टू जेड, नाइदर z इक्वल टू 3, और इस x है, इसके संगत में क्या करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चले जाइए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल, ये तीनों आपके फाइंड आउट हो गए x y z, क्लियर। बस बहुत आसान था ये, और कुछ नहीं था, इतने आसानी से इसको आप कर पाए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 4 जो आपका आ गया, 1 हो गया 4 हो गया 3 हो गया। आइए इसका सेकंड वाला, सेकंड में क्या है, पहले क्वेश्चंस को लिख लें फिर आराम से कर लेंगे। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इक्वल टू हियर 6 2 5, ये दिया हुआ है। बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स हमारा यही है। देखिए स्टूडेंट, अब करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि ये फोकस ऑफ पॉइंट्स है क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो एक एक करके x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 1 है ना, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है। आइए यहाँ 2 से 2 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 5 प्लस जेड है इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपका 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इस वाले के जो करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फाइंड कर लिया हमने, क्लियर हो गया आपका, z इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है ये भी सोचिए आप, बेसिक जो है रिजल्ट, इस केसेस में अब यहाँ पर एक्स वाई के संगत हमारा एलिमेंट्स क्या है 8 है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और वर्कआउट करना है कि हमारी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जेड तो फाइंड कर लिया हमने, बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां से हम कुछ वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस वाले पोर्शन से जो समीकरण ये दिया हुआ है, मान लीजिए 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेना है। जो भी आपको सुटेबल कंडीशंस लगे उनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम वैल्यूज को रख करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो y का मान यहाँ से रख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दो आपसे, देखो क्या वैल्यू को फाइंड करके हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है यहाँ पर। तो x तो है यहाँ पे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए आप। देखिए मल्टीपल करने में क्या मिलेगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऑल इसको ले जाते हैं हम सभी को इधर राइट हैंड साइड में, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना है कि मल्टीपल करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन है, x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 4। दिस इज द x माइनस 2 और फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2 मिल गया और x इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 निकली तो वाई क्या निकलेगा ये भी समझो आप। पहला, अगर इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले यहां से निकाल लीजिए आप, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, कितना हो गया 4। इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, दैट इज द। ठीक है, बस अब इन्हीं ये वैल्यूज आपकी हो गई, बस इसी में वर्क कर लेना आपको। आइए, तो वैल्यूज क्या क्या मिल गई, तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, फर्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0 कॉमन है। दूसरा x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, ये तो कॉमन ही था। बस इसी पे वर्क कर लेना, हो गया आपका। बहुत बेसिक था, जिससे कि हम इस पार्ट को कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर रखने पर ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिंपल सी बात है कि हम अगर रखें तो सेटिस्फाई करें। तो अगर यहाँ पे देखिए 4 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 0 रखेंगे 5 हो जाएगा, एक्स वाई 8 हो जाएगा मल्टीपल, तो नो प्रॉब्लम। सो ये एक्स वाई जेड निकल गया। इसमें थर्ड भी है, ये थर्ड भी है हमारे पास, ये वाला थर्ड था, ये थर्ड को कर लेते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है आपका, फिर वाई एक्स जेड वाई जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ब्रैकेट दिस इज द मैट्रिक्स। और हियर आपका है 957 95, यस स्टूडेंट 957 आपका स्टूडेंट। अब इसको सिर्फ कंपेयर वही करना है, आपका प्रोसीजर जो है कि टू मैट्रिक्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 मिल गया, x प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल गया 5 मिल गया, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल गया आपका 7 मिल गया। दिस इज 1 2। अब एक एक करके आप सिंपलीफाई कर लीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए पहले, एक्स जेड निकल गया, y बच जाएगा, एक्स जेड का y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। ठीक, और फिर 1 माइनस आपका 3 कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस, तो यहाँ पे देखिए y z निकल जाएगा, x बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2।
और वाई जेड, अब इसमें किसी में रख दीजिए फ्रॉम 3, y का मान रख दीजिए, y इक्वल टू यहाँ पे 4 है, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल गया आपका 2 4 3। इस तरह से आपके आंसर इसके मिल गए। तो बहुत लॉजिकल है, कुछ है नहीं था इसमें, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल्स करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले पोर्शन पे। हमारा जेसी का अगला क्वेश्चन है, find the value of a b c d from the equations। तो find the value of a b c d from the equations। तो सेम कंसेप्ट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो पहला कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशंस आपके पास है 1 2 3 4, और 4 इक्वेशंस है। इनसे आपको एबीसीडी की वैल्यू को फाइंड करना है। हम एबीसीडी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को निकाल लें, फिर आगे हम फोकस करते हैं। आइए देखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 है और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2a, यहां से निकल जाएगा स्टूडेंट, b इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दीजिए या b को इधर ले आइए। तो ये इस इक्वेशन 1 है, इसमें रख दो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1, इक्वेशन 1 तो रख दीजिए आप। देखिए क्या मिलेगा, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका 1, है ना, -1 है, माइनस a मिलेगा यहाँ पे, माइनस a इज इक्वल टू -1, मतलब a इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले में b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। a और b फाइंड आउट हो गए आपके, ठीक है, a और b फाइंड आउट हो गए, तो a का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, फ्रॉम 2। तो देखिए फ्रॉम 2 यहां पे रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहां क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक, अब आइए, अब c का मान कहां रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, फ्रॉम 4, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, सो d इज इक्वल टू 9, 13 माइनस 9 दैट इज द 4। ठीक है, तो आपका आंसर जो मिल गया आपका यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। ये अब इन वैल्यूज को अगर आप रखेंगे तो इनको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, a माइनस बी है आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिंपली करेंगे तो सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब आइए अगले पोर्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब MCQ आ गए हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि AIJ M क्रॉस n है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या होती है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो इज इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम्स मतलब ये ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही हो जाएगा कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। अब कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ना किसके लिए इक्वल्स होंगे, ये आपको यहाँ पर कंडीशन जो है बतानी है कि कौन सी कंडीशंस इसके लिए करेक्ट है, सही है। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। देखिए अब यहां पर जैसे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन एक्स एंड वाई मेक फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स आर इक्वल्स। अगर हम मान लेते हैं कि इक्वल्स है, 9 नंबर की बात कर लें, जैसे हमने कह लिया कि लेट मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिसेस
और इक्वल, देखते हैं मैट्रिसेस आर इक्वल्स है, तो 3x प्लस 7 और 5 एंड y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x, ये है स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने 0 y माइनस 2 एंड 8 एंड, अब थोड़ा सा समझो आप, देखो मैट्रिक्स अगर इक्वल्स होते हैं तो हमें क्या हम फाइंड करते हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -7/3। यहां से ले लो, ये वाली वैल्यूज ले लो और यहां से ले लो, अब 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 माइनस। देखिए यहां पर जो दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है x की, जो दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, सो इट मीज नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वी गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ, we get to different value of x, ठीक है। so we get to different value of which is not possible, is not, एक ही मैट्रिक्स के लिए दो वैल्यूज हम यहाँ पर नहीं ले सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई भी अगर के चेक करो आप, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर x इक्वल टू जैसे आप यहाँ पे रखोगे -3/7, तो -7 0 हो जाएगा, लेकिन -2/3 रखेंगे तो 0 नहीं मिलेगा हमें, ध्यान रखो आप। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर दो वैल्यूज मिल रही है ना तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। -7/3 रखेंगे, आप -7/3 रख दीजिए यहाँ पर, तो -7/3 रखने पर ये तो मिलेगा, लेकिन ये इक्वल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ये इक्वल पोर्शन नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, जैसे हम निकालते हैं, देखिए फाइंड करके चेक कर लेते हैं हम। 3x प्लस 7, मैं अभी x इक्वल टू -7/3 के लिए चेक कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे रख दो 3 इंटू -7/3 प्लस 7, सो इट विल बी 0। 2 माइनस 3x में चेक कर लो आप, देखो 2 माइनस 3 इंटू -7/3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस 3 तो कैंसिल, बट यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, लेकिन आना चाहिए क्या, 8 आना चाहिए, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 8, सो दैट इज अ नॉट पॉसिबल। तो जो ऑप्शन आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड, द आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉसिबिलिटीज हो गया, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 में क्या कह रहा है, देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3x3 विद एंट्रीज 0 एंड 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x3 ऑर्डर्स की जो मैट्रिक्स है इसको आपको बताना है। देखिए हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है। 3x3 मैट्रिक्स की ऑर्डर की हमें पॉसिबिलिटीज करनी है, जिनके एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए 0 1, जैसे देखिए 1 2 3, एक और ये डब्बा हमने बना लिया, यहाँ भी डब्बा बन गया, यहाँ भी डब्बा बन गया, इस तरह से बन गया, इसको भी बना लिया, इसको भी बना लिया, और यहाँ पर दिस इज 3x3। ये अब यहाँ पे इनको एलिमेंट्स क्या भरना है, 0 और 1 से फिल करना है, 0 और 1 से हमें इसको फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 3x3 हैज कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले एलिमेंट 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स जो है हैज 9 एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, जो मैट्रिक्स हमारे पास है, तो द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है।
9 एलिमेंट्स हैं, तो कैन बी आइदर एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ईच दीज एलिमेंट्स कैन बी 0 और 1। तो अब 9 एलिमेंट्स फिल्ड 2 पॉसिबल, जो 9 एलिमेंट्स है उनको हम तो दो तरह से भर सकते हैं, 0 एंड 1 से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास बनती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा रहा है ना कि आप क्वेश्चन में देखिए कितने, यहाँ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर इंटू 0 और 1, इनसे हमें कितने टाइप्स हुए। तो इन 9 एलिमेंट्स को हम कितने वे से भर सकते हैं, 2 वे। क्यों? क्योंकि 0 और 1 है, इन्हीं से भरना, हमें 2 वे से भरा जा सकता है। तो टोटल पॉसिबल जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 2 के पावर 9, ठीक है। तो टोटल या पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2 के पावर 9। ये 2 के पावर 9 होता है 512 आंसर। बहुत लॉजिक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल। ओके, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज आप